हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जो कि फैक्टर पे है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि फैक्टर्स पे कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इनमें कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं जो अच्छे लेवल के हैं, जैसे इंदौर पूछ देता है क्वेश्चन को ट्विस्ट करके। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले फैक्टर्स पे अगर बात करेंगे, अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे कहता कि भाई एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपके लिए कि भाई एक नंबर है 24 और फैक्टर का मतलब होता है कि कितने अलग अलग नंबर इस 24 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कितने कर सकते हैं तो आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो। कहोगे भाई 1 होगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी करेगा, 6 भी करेगा एंड 4 हो गया, 6 हो गया एंड 8 भी करेगा, 12 करेगा एंड 24। तो आपने बड़े आसानी से बता दिया कि कितने फैक्टर हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। तो मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 24, कितने होंगे, तो आप बता सकते हो 8 होंगे। लेकिन नंबर छोटा था तो हमारे लिए पॉसिबल है, लेकिन अगर यही नंबर बड़े हो जाते हैं तब उस केस में हमारे लिए प्रॉब्लम आने लगती। तब हम लोग को क्या करना चाहिए, तब हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए एक लॉजिक लगाते हैं। सबसे पहला काम करते हैं, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 1 2 6, दिस इज 3 एंड 3 1। तो आपने लिख लेना है 24 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। यहां तक आ गए। अब लॉजिक क्या होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स का। अगर कोई भी नंबर n है, अगर उसको हम इस फॉर्म में लिखें a टू द पावर x इंटू बी टू द पावर y इंटू सी टू द पावर z, इस फॉर्म में लिख दें तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा जो भी ये ए बी सी क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर है, ए बी सी प्राइम नंबर है, तो इसीलिए इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। अब बेटा जो भी इनकी पावर है उसमें हमेशा 1 ऐड कर दो। तो x प्लस 1, वाई प्लस 2, सॉरी 1 इंटू जेड प्लस 1, जो भी आपके प्राइम नंबर की पावर होगी उनमें 1 ऐड करके उनको आपस में बस मल्टीप्लाई करना है। तो एक बात बताओ, हमारे पास तो ये था, तो क्या यही लॉजिक इसमें लगा दें, चेक किया जाए। नंबर ऑफ फैक्टर यहां से निकाल सकते हैं। दिस इज पावर कितना है, 2 की पावर 3, 3 प्लस 1 एंड यहां पर 1 प्लस 1। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए, 3 एंड 1 4, 4 टू जा 8। देखो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 8 आ गया नंबर ऑफ फैक्टर्स। और यहां पर भी हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाला था, कितना था हमारा, 8 ही आ रहा था। तो ये एक लॉजिक हुआ हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उस नंबर की आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। जब प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तो कुछ ऐसे पावर की टर्म में मिल रहे होंगे। अब जो भी पावर आए उसमें हमें क्या करना होता है, 1 ऐड करना होता है एंड 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाएंगे वैल्यू। अब अगर नंबर बड़े हैं तो वहां पे ये हमारे लिए यूजफुल हो जाता है क्योंकि हमें बहुत टाइम नहीं देना है इस पे। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे आप लोग से कहता कि भाई नंबर सम ऑफ फैक्टर्स बता दो, सपोज करो अगर आपसे यहीं पे, अब मैं इस चीज को हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे यहां पे कहूं कि चलो इसको यहां रहने देते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स पे बात करते हैं कि भाई सम ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा इसका, सम ऑफ फैक्टर। तो देखो सम ऑफ फैक्टर अगर मैं आपसे ये कहता, पिछले क्वेश्चन में चला जाए, तो कुल मिला के ये कह रहा है ना कि जितने भी इसके डिवाइजर है, जो भी फैक्टर, उनको ऐड करने पर क्या आएगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे यहाँ पे ये कहता, जनरली लोग क्या दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, सबको चलो ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 4, नहीं 3 भी रहेगा, सॉरी 3 एंड कितना था हमारे पास, 4 6 8 12, 4 6 8 12, यही आ रहा है। अब हमसे कह रहा है कि एक काम करो, इन सबको भाई ऐड कर दो। अगर मुझको ऐड करना होता तो मैं यहाँ क्या करता, इसको ऐड करूं,
12 एंड 8 20 हो गया, 6 एंड 4 10 हो गया, 3 2 5 एंड 6 ये हो गया, 20 एंड 10 30, 30 एंड 6 36 आ रहा है हमारे पास। एक और मिस हो रहा है, हाँ एक 24 हमारे पास देखो रही गया लिखना, ये 24 भी रहेगा। अब इस 24 को भी इसमें ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास 60 आ गया। ये एक तरीका था। अच्छा एक तरीका और अप्लाई कर सकते हैं क्या हम लोग यहाँ पे, अगर मैं आपसे ये कहता कि हमारे पास जो नंबर था, अगर मैं उसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 24 ही था हमारे पास नंबर, 24 2 की पावर 3 3 की पावर 1। अब आपको करना क्या चाहिए, यहाँ कुछ नहीं सिंपल सा है, 0 से स्टार्ट करो 3 तक लेके चले जाओ। तो देखो कैसे लिखते हैं इसको, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 तक गए, यहां तक गए। अब इसके बाद मल्टीप्लाई 3 से, कहां से, 0 से 1 तक जाना है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अब अगर इसको यहां से सॉल्व किया जाता तो कहीं ना कहीं हमें देखो क्या मिलता, 1 2, ये 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का क्यूब 8 एंड यहाँ पे 1 प्लस 3 ऐड कर देते हैं, 8 एंड 4 12, 12 एंड 3 15 एंड 3 एंड 1 4 एंड दिस इज 60। एक तरीका तो ये था, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा और ध्यान से देखो इस चीज को तो आप ये कह सकते हो कि ये जो सम चल रहा है कहीं ना कहीं जीपी को फॉर्म कर रहा है। देखो 1 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, कहीं ना कहीं जीपी है। और अगर हमें फाइनाइट टर्म तक चलना होता है तो सम ऑफ फाइनाइट टर्म जो होते हैं हमारे जीपी में वो क्या होते हैं, ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, कह सकते हो इतनी बात, यहां तक की बात समझ में आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि इस चीज को मैं डायरेक्ट अगर इस फंडे से ऐड करता तो देखो 2 वाले टर्म को मैं कह सकता हूं, देखो ए होगा हमारा फर्स्ट टर्म, तो ए हमेशा 1 ही आएगा इस केस में, जब भी आप सम ऑफ फाइनाइट टर्म यहां पे निकालने जाओगे तो ए हमेशा 1 ही आएगा। मतलब यहां पे हमें इस क्वेश्चन में ए की जरूरत नहीं, देखो हर बार ए 1 ही आएगा तो उसको मत लिखो। अच्छा 2 कितना रहेगा, सॉरी आर कितना रहेगा, जो यहां पर बेस है देखो वही हमारा क्या चल रहा है, आर चल रहा है आर हमारा 2। यहां से देखो, देखो हर जगह आर 2 ही है, यहां पे क्या होगा, आर हमारा 3 होगा। तो हम डायरेक्ट अगर अप्रोच लगाएं ए लिखने की जरूरत नहीं, अगर मैं आर की वैल्यू 2 कर दूं, कहां तक जा रहा हूं, 3 तक जा रहा हूं, 2 की पावर 3 माइनस 1 एंड आर माइनस 1 2 माइनस 1, ये कर दिया मैंने इनटू, अब यहां से देखो 3 हो जाएगा हमारा 3 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 लिख सकता था देखो यहां पे। अब अगर इस चीज को हम लोग यहां लगाते तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा एंड 8 माइनस 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये यहाँ पे एक्चुअली 4 होना चाहिए था, एक्चुअली 4 टर्म है, 1 2 3 एंड 4 टर्म है, तो मैंने गलती लिख दी यहाँ पर, तो इसको 4 लिख लेना है, ठीक है सॉरी इसको 4 लिख लेना है। एंड यहाँ पे कितने टर्म थे, 2 थे, तो अगर यहाँ 4 हो जाए एंड यहाँ पे 2 है, क्योंकि 2 टर्म है ना हमारे पास, मैक्सिमम कहां तक जाओगे, 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब वहां पे एक ऐड करके लिखोगे तो 4 टर्म हो जाएंगे, यहाँ पे कितने होंगे, 2 टर्म होंगे। अब बेटा इसको अगर सॉल्व किया जाए तो कहीं ना कहीं ये 15/1 हो गया इनटू 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 में से 1 जाएगा 8 होगा एंड डिवाइडेड बाई 2, देखो यहां से 15 4 जा कितना हो जाएगा, 60 आपका डायरेक्ट आ जाएगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, देखो आप चाहे इससे चले जाओ चाहे इससे चले जाओ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर हम डायरेक्ट लगा सकते हैं तो क्यों ना लगाएं। देखो अगर कभी भी मुझसे अगर इस क्वेश्चन के अलावा कहीं और कोई क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सम बताओ, सपोज करो एक एन होता 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 5 की पावर 2, तो अगर मुझसे डायरेक्ट सम बोलता तो मैं यहाँ डायरेक्ट लगा देता, देखो जो ये टर्म है यही आर का काम करेगा, तो 2 की पावर जितनी पावर उसमें एक ऐड करके लिख दो 5 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1,
इंटू, यहां पे आ जाओ, 3 2 है तो एक ऐड कर दोगे, 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू 5 2 है तो यह कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। तो अब अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करता तो 2 की पावर 5 कितना होता, 32 होता, 32 माइनस 1 कितना होता, 31 अपॉन 1 इंटू 3 की पावर 3 कितना हो जाता है यहाँ हमारे पास, ये हमारे पास हो जाता कि भाई 27 माइनस 1 कितना होता है, 26 अपॉन 2 इंटू 5 का क्यूब 125 होता, 125 माइनस 1 करते तो 124 अपॉन 4, यहां तक हो जाता। अब भाई इसको यहां से आप 13 कर देते, दिस इज 31 एंड अब यहां से 31 इंटू 13 इंटू 31 करके आप अपने आंसर को ला सकते थे, जो भी आंसर होता। तो देखो यहाँ पे लिखने से आप बच जाओगे कि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, कहां तक 4 तक जा रहे हो, देन आप उसके बाद 3 से स्टार्ट कर रहे हो, 0 1 2 3 तक, 0 1 2 तक जा रहे हो, देन यहाँ पे 5 में स्टार्ट कर रहे हो, 0 1 2 ऐसे जा रहे हो। तो उसकी बजाय आप अगर डायरेक्ट सम निकालना चाहो तो ये भी निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा अगर ये क्लियर है, एक और चीज सीखी जाए भाई, ठीक है चलो। अच्छा अगर ये क्लियर है तो इसका आंसर आप लोग बताओ। सबसे पहला बेसिक सा क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1080। तो अगर मुझे 1080 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं तो कहीं ना कहीं मैं क्या करूंगा, यहां पे इसको फैक्टराइज करूंगा। 1080 540 2 2 2 जा 4 70 एंड ये 2 1 3 5 एंड 3 से कैंसिल होगा, 4 5 3 15 3 5 एंड लास्ट में 5 1 जा 1। तो अब यहां से हम लोग ये कह सकते हैं 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 है, इनटू 3 कितनी बार आया है, ये भी 3 टाइम आया है, 3 की पावर 3 है एंड 5 टू द पावर 1 है। जब ये प्राइम फैक्टराइज इस तरह से हो जाते हैं तो हमें पता है बस पावर में 1 ऐड करना है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहां से कह सकता हूं नंबर ऑफ फैक्टर, ये सिंपल सा हो जाएगा आपके लिए, जितनी पावर है 1 ऐड करो 1, नेक्स्ट 3 में भी 1 ऐड कर दो एंड 1 प्लस 1 यहाँ ऐड कर दो, तो ये 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 4 जा 16 2 जा 32 हमारे टोटल फैक्टर होते हैं। मतलब 32 अलग अलग नंबर से ये डिवाइड हो सकता है। सो ऑप्शन सी हमारा यहां से करेक्ट हो जाता। क्लियर है इतनी बात सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब भाई देखो यहां पे आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 3600 आर ऑड। तो एक बात बताओ आप लोग, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई अगर कभी भी आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो आप हमेशा पाते हो ना कुछ ऑड फैक्टर होंगे कुछ इवन फैक्टर होंगे। तो इसके लिए मैं आपको वही अपने बेसिक क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, ये वाला हमारा क्वेश्चन, ठीक है। एक बात बताओ, अगर आप यहां पे काउंट करोगे कि भाई आपको कितने फैक्टर ऑड या इवन दिख रहे हैं, तो अगर यहां काउंट किया जाए तो ऑड अगर काउंट करें 1 2 केवल 2 है। इवन की बात कर लें, इवन कौन कौन से होंगे भाई, 1 2 3 4 5 6। अगर टोटल फैक्टर पता है उसमें से ऑड पता चल जाए तो इवन ऑटोमेटिकली हमें पता चल सकते हैं, माइनस कर दो आप, सिंपल सी चीज है। तो अच्छा एक बात बताओ, इसको तो हमने ऐसे देख लिया, लेकिन हमें डायरेक्ट अगर इस चीज को करना होता तो हम क्या करते। तब एक ट्रिक है, इसकी ट्रिक क्या है, अगर कभी भी मुझे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने हैं तो सिंपल सी चीज है, मैं हमेशा इवन नंबर को इग्नोर कर दूंगा, उसको देखूंगा ही नहीं। उसके अलावा जो भी ऑड नंबर्स बचेंगे बस उनकी पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई। तो एक बार बताओ, वापस आओ इस पे,
ये 2 कैसा दिख रहा है, इवन दिख रहा है, तो इस केस में इसको तो देखना ही नहीं, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 था, ये इवन नंबर है तो इसको देखना ही नहीं। क्यों नहीं देखना है भाई, क्योंकि अगर ऑड बनाने जा रहे हो तो जैसे ही ऑड में तुम इवन का मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो क्या बना देता है, इवन बना देता है। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो देखेंगे नहीं, इवन को हटा दिया पूरी तरह। अब हमारे पास केवल ये बच रहा है। अब बेटा एक बात बताओ, इसकी कितनी पावर है, 1। तो वही पुराना, जब भी फैक्टर बताने 1 ऐड कर दो, तो यहां से हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ये हमारे पास आ जाता 1 पावर में है, 1 में 1 अपनी तरफ से ऐड कर दिया, कितना आ गया 2, देखो मैच कर जा रहा है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे हमारे वाले क्वेश्चन पे। चलो लगा देते हैं भाई जल्दी से। अगर हम लोग क्वेश्चन पे आए, कह रहा है हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 3600 आर ऑड। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 3600, 1800, 2 900, 3 300 यहां आ जाएगा, 3 जो कट जाए आराम से काट दो इसको, 100 हो जाएगा। या फिर अच्छा कोई नहीं, तुम लोग कंफ्यूज ना हो, एक ही तरफ से मैं चलता हूं, नहीं तो कहोगे सर कंफ्यूज हो गए हम तो। ठीक है, एक मिनट रुको। देखो आज इससे ऑर्डर से कुछ नहीं, बाद में जस्ट काउंटिंग ही करनी थी। 2 से कर लेते हैं तो ये 900 होगा, एंड 2 से अब इसको कट करोगे तो ये 450 होगा, एंड 2 से कट करोगे 225, यहाँ इवन खत्म होगा। अब भाई ऑड चलेगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 7 5 3 25, अब ये 5 से 5 एंड यहाँ पे 5 1। अब बेटा एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा था जब भी आप ऑड फैक्टर निकालने जा रहे हो तो इवन को तो देखना ही मत। जैसे यहाँ देखते तो ये होता 2 की पावर 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। जैसे ही मुझे ऑड फैक्टर निकालना है यहाँ पे, तो मैं क्या देखूंगा, इवन को तो देखूंगा ही नहीं। अब जो ऑड नंबर्स बच गए उनमें केवल पावर में 1 ऐड कर दूंगा, तो 2 प्लस 1, देखो इस 2 में 1 ऐड किया, इनटू इस ऑड की पावर में भी 1 ऐड कर देंगे, एंड मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9। तो हम ये कह सकते हैं कि 3600 के अगर आप डिवाइजर पूछोगे कि अलग अलग कितने डिवाइजर हैं जो कि ऑड हैं, तो वो 9 होंगे, ये सिंपल सा। अगर आपसे ये पूछता कि कितने इवन फैक्टर्स होंगे, तो आप क्या करते, टोटल फैक्टर निकाल के ऑड को माइनस कर दो, तो भी आप डायरेक्ट बता सकते हो। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझा जाए। अब भाई देखो, आपसे एग्जाम में ना एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए पूछता है और परफेक्ट क्यूब के लिए पूछता है। ठीक है, वापस वही अपना बेस्ट उसको पकड़ा जाए, देखो कितनी जल्दी वो सारे आंसर करा देगा हम लोग के। चलो अब आते हैं, इसको समझा जाए, थोड़ा सा इसको रफ वर्क को हटा देते हैं। ये ऑलरेडी हो चुका है, इनकी हमें जरूरत होगी। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम लोग को ऑड सॉरी स्क्वायर एंड क्यूब की बात कर रहा हूं। अगर तुमसे कोई कहे कि इसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, बता सकते हो आप लोग कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे? तो आप कहोगे सर परफेक्ट स्क्वायर की अगर बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर देखो 1 भी है, 1 के अलावा कौन दिख रहा है, एक तो 4 दिख रहा है, और 4 के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा परफेक्ट क्यूब खोज लेते हैं। परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब 1 भी एक परफेक्ट क्यूब ही होता है, 1 के अलावा कौन है, 8 है। तो हम ये कह सकते हैं 2 परफेक्ट स्क्वायर मिल रहे हैं, 2 परफेक्ट क्यूब मिल रहे हैं इस केस में। अब इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसका देखो जुगाड़। सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर का जुगाड़ बताता हूं। कभी भी स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर आपको परफेक्ट फैक्टर खोजना है तो इनको देख लो, 3 एंड यहां लिख लो 1, करना कुछ नहीं है। ये जो पावर है ना, इसको बस 0 से काउंट करना स्टार्ट करना, 0 1 2 3 आ गए। यहां पे भी 0 एंड 1।
अगर एक बात बताओ, कभी भी आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो हमेशा जितने इवन नंबर हो उनको पिक कर लेना है आपको। एक बात बताओ, यहां पर कितने इवन दिख रहे हैं? देखो इंक्लूडिंग जीरो करेंगे, देखो 1 नहीं इवन है, 3 नहीं इवन है, कितने हैं? 2 हैं। यहां पर आपको कितने मिल रहे हैं? 1 तो नहीं होगा, केवल 0 है तो 1 है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना था। 2 1 जा 2 हमारा आंसर आ जाता। परफेक्ट स्क्वायर अगर कभी भी आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, केवल उन नंबर्स को फैक्टर के प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख लो, पावर के टर्म में, एंड जितने भी इंक्लूडिंग जीरो इवन होंगे उनको आप लिख लो, काउंट कर लो, देन उसके बाद आपस में उनको मल्टीप्लाई। अगर मैं एक एग्जांपल देता आप लोग को, सपोज कर लो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा होता 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 3। आपसे कहता है ये एक नंबर है, बताओ इसके कितने आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो एक सिंपल सा जुगाड़ है इसका, 4 है ना, तो 0। अब मुझे पता है ऑड को तो देखना ही नहीं, तो ऑड हटाया, 0 के बाद 1 हटाया, 2 हटाया, 3 हटाया, 4 हटाया, ये आ गया। 3 में यहां पे 0 एंड 2, यहां पे भी 0 एंड 2, कितने नंबर है? 1 2 3, 3 आ गया। यहां पे कितने हैं? 2, यहां पे कितने हैं? 2, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। आप चेक कर लेना, ये जिस भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको 12 अलग अलग परफेक्ट स्क्वायर जरूर डिवाइड करते होंगे। ये रहा परफेक्ट स्क्वायर का लॉजिक। अब हमसे एग्जाम में पूछ देता है, कई बार परफेक्ट क्यूब भी पूछ देता है। परफेक्ट क्यूब आप लोग को समझा देता हूं। देखो 2 आए थे, कैसे करेंगे? अब बेटा एक बात बताना, हमेशा परफेक्ट क्यूब के लिए देखो हमेशा 1 ले रहे हैं ना, मतलब 0 रहेगा। अब 0 के अलावा जितने भी तुम्हें 3 के मल्टीपल दिख जाएं वो सारे परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, यहां अगर देखता 0 1 2 3, यहाँ 0 1। मुझे 0 के अलावा उन नंबर्स को जरूर देखना है जो 3 का मल्टीपल है। तो मुझे यहाँ पे देखो ना ये दिखा ना ये दिखा, यहाँ पे 0 तो लेना ही, 3 एक मिल गया मल्टीपल, इसका मतलब कितने नंबर थे? 2 थे। यहाँ 0 के अलावा कोई और नंबर नहीं है तो इसको तो ले नहीं सकते, यहाँ 1 ही था, तो दिस इज 2 इंटू 1, 2 आंसर आ जाता। इसका मतलब 24 को अगर पूछा जाए कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे, तो आप आंसर बता सकते हो 2 हो जाएगा। अब एक इस पे और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। 2 की पावर 4, 5 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4। चलो ये कर लेते हैं, ठीक है। अगर 4 है तो मुझे 0 तो लेना ही है, 0 के बाद मुझे क्यूब के केस में क्या देखना है? 3 का मल्टीपल। तो 0 के बाद अगला कौन आएगा? 3 ही आना है ना, 0 के बाद 3 आएगा। सेम चीज यहाँ पे 0 के बाद 3 आएगा, यहाँ पे 0 के बाद 3 आएगा। कितने नंबर हैं? 2। कितने नंबर हैं? 2। कितने नंबर हैं? 2। अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हम कह सकते हैं हमारे पास ये जिस नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो उसको अलग अलग कितने ऐसे नंबर होंगे जो डिवाइड करेंगे वो परफेक्ट क्यूब हो, या इसके परफेक्ट क्यूब फैक्टर वो 8 होंगे। तो बस एक छोटा सा जुगाड़ ये है, इवन में 0 के बाद 2 के मल्टीपल को खोजते हैं और क्यूब के में 0 के बाद 3 के मल्टीपल को खोजते हैं। अगर ये क्लियर है तो भाई अपने क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दो जल्दी से। भाई अगर इस क्वेश्चन को करना होता तो अब एक बात देखो, 9 है, मुझे परफेक्ट क्यूब चाहिए, तो मैं कहां शुरू करूंगा? 0 3 6 एंड 9, देखो है ना, ये 4 हो गए। यहां 6 है, 0 3 6, 3 ही हो गए। और यहाँ पे 0,3, इन्हें सिर्फ यहाँ कितने आपके केस बन सकते थे? 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। भाई मल्टीप्लाई कर लो सिर्फ, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो हम ये कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता? 24। तो देखो आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना भी आ गया, परफेक्ट क्यूब भी आ गया। और मैं कोशिश ये करूंगा कि एक क्वेश्चन में हम लोग 2 से 3 कॉन्सेप्ट को सीख के चलें, क्योंकि एग्जाम में डिफरेंट टाइप के अप्रोच पे लगने वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आओ अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब भाई एक बात बताओ, जब भी ये क्वेश्चन आए इस पे अक्सर देखो एक क्वेश्चन इंदौर में दिखता है, दैट आर डिविजिबल बाय दिस नंबर।
तो मैंने नॉट डिविजिबल का केस पूछा है। नॉट डिविजिबल मतलब क्या होगा, अगर मैं टोटल में से उन नंबर्स को माइनस कर दूं। अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूं, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 420 दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 10। तो अगर मैं, सिंपल सी चीज है, मुझे ये निकालना है, टोटल फैक्टर माइनस फैक्टर्स डिविजिबल बाई 10। अगर मैं उन नंबर्स को माइनस कर दूं जो 10 से डिविजिबल है तो मुझको आंसर मिल जाएगा। बस सिंपल सी चीज ये है। अभी तक एग्जाम में आपके ये वाला केस डायरेक्ट पूछ रहा है, मैंने एक स्टेप इसको बढ़ा दिया। अब हम लोग को क्या करना चाहिए, तो एक बात बताओ, सबसे पहले टोटल फैक्टर निकाल लेते हैं इसके। अगर मैं टोटल फैक्टर बोलूं आपसे 420, चलो फैक्टराइज करते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा, ये आ जाएगा 105। अब मैं यहां से क्या करूंगा 5 3 3 3 जा 9, 3 5 जा, एंड ये 5 एंड 7 एंड ये 1 आ गया। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं जो टोटल फैक्टर होंगे वो होंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो भाई आप यहां से आराम से टोटल फैक्टर बता सकते थे। टोटल फैक्टर कितने निकल के आते, तो यहां से सॉरी मैंने गलत थोड़ा सा लिख दिया, टोटल फैक्टर डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए, नंबर है, ये यहाँ नंबर है। ठीक है, अब हम लोग टोटल फैक्टर निकाल देते हैं। तो टोटल फैक्टर क्या होगा, 2 प्लस 1, यहाँ पे 1 प्लस 1, यहाँ पे 1 प्लस 1 और यहाँ पे 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो टोटल फैक्टर तो 24 थे यहाँ पे। ठीक, 420 था ना, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन वही था कि 420 के ऐसे कितने फैक्टर थे जो 10 से डिविजिबल नहीं थे। क्वेश्चन यही था। थोड़ा सा आप वीडियो को रिवाइज कर लेना, वो थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया है, कोई नहीं, अगला देखेंगे हम लोग। तो ये 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो मतलब 420 के टोटल कितने फैक्टर होंगे, आपके 24 होंगे। अब इसमें से मैं ये निकालता हूं ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 10 का मल्टीपल है। तो ये नहीं खोजने चले जाओ, सिंपल सा जुगाड़ है, इस पूरे नंबर में से 10 को बाहर ले लो। तो अगर मैं इस चीज को बाहर लिख दूं ऐसे, तो मुझे 10 बाहर लिखना है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही 10 बाहर आ गया, अब ये अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब बेटा हम लोग ये कह सकते हैं ये जितने नंबर होंगे ये क्या होंगे, डिविजिबल बाई 10 होंगे। जो भी फैक्टर इनसे निकलेगा वो क्या होगा, डिविजिबल बाई 10 होगा। तो एक बात बताओ, निकाल देते हैं इसके फैक्टर कितने होंगे। तो इसके फैक्टर यहां से निकल के आ जाएंगे 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1। तो इसका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। तो हम ये कह सकते हैं टोटल 24 में से 8 फैक्टर ऐसे होंगे जो 10 से डिविजिबल होंगे, 10 का मल्टीपल होंगे। इसका मतलब बाकी ऐसे होंगे जो नहीं होंगे। तो यहां से अगर मैं इसको रख देता 24 माइनस 8, तो इसको सॉल्व करने पे हमें नहीं मिल जाता, दैट इज 16। 16 ऐसे फैक्टर मिलते जो दैट आर नॉट डिविजिबल बाई 10 होते। तो जनरली एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये वाला पूछ रहा है आजकल कि कितने ऐसे होंगे जो डिविजिबल होंगे। तो जो डिविजिबल हो तो उसको पहले ही बाहर निकाल दो, फिर जो फैक्टर्स बचे उनके जो भी नंबर बचे उनके फैक्टर्स निकाल लो। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलो अगला देखा जाए भाई। अब भाई यहां पे अपने को क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 72 दैट आर इवन। ठीक है, अब बताओ यहां पे क्या लगा सकते थे हम लोग। अब भाई एक बात बताओ तुम लोग अगर मैं तुमसे ये कहता कि अगर मुझको सम ऑफ इवन चाहिए, सम ऑफ इवन, तो कहीं ना कहीं मैं टोटल सम में से, एक मिनट,
मैं टोटल सम में से, टोटल सम होगा उसमें से सम ऑफ ऑड को अगर माइनस कर दूं तो बात अपनी बन जाएगी। क्लियर है? अब भाई आप लोग को अभी एक चीज पढ़ाया था मैंने कि भाई आप लोग इसको कैसे सॉल्व करते हो, बता सकते हो? टोटल सम अगर निकाला जाए तो चलो निकालते, पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। भाई 72 को फैक्टराइज करोगे तो 2 से कट करोगे 36 आएगा, ये 18 आ जाएगा, ये 9 आएगा, ये 3 आएगा, एंड 3 वन जा 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं ये कह सकता हूं कि 72 को 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। क्लियर है? अब एक बात बताओ आप लोग, अगर आपको कभी भी इसको सॉल्व करना है, तो ही मैंने बताया था ना सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आपको बताया था। तो चलो पहला नंबर ए तो हमेशा 1 ही लेता है। भाई जो लोग अगर वीडियो बीच में से देख रहे हो वो क्या करना है, एक बार पहला जरूर देखना, वहां मैंने एक्सप्लेन कर रखा है सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलता है। अब यहां पे मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 3 है तो एक पावर बढ़ा के लिखूंगा 4 माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 ही रहेगा, आर माइनस 1 जो आप बोलना चाहो, 2 माइनस 1 इंटू, एंड यहां से 3 की पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, ये तो आ गया टोटल सम। अब एक बात बताओ, अगर हम लोग को सम ऑफ ऑड निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे? भाई मैंने बताया था इवन को कंसीडर ही मत करना। एक बात बताओ, अगर सम ऑफ ऑड निकालना है तो इवन को कंसीडर ही मत करो। यहां पे इस चीज को कैसे कर सकते हो, ये तो छोटा है तो क्या लिखोगे इसको, 3 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, कुछ ऐसे लिख सकते थे। 3 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, कुछ ऐसे लिख सकते हो ऑड के केस में। ऑड में जब भी जाना है तो आपको इवन को देखना तक नहीं है। अब एक बात बताओ, इसको अगर सॉल्व किया जाए, 2 की पावर 4 16 होगा, 16 माइनस 1 15 होगा, 15 अपॉन 1 15 इंटू 27 में से अगर 1 को माइनस कर देंगे 26 अपॉन 2 करोगे, 26 अपॉन 2 तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 13, माइनस यहां से भी 13 आएगा, 13 कॉमन ले लेते हैं ना, तो कॉमन लोगे तो 15 माइनस 1 एंड 13 इंटू 15। अब इसको हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 13 फोर जा कितना होगा 52, कैरी किया 5, 13 वन जा 13, 13 एंड 5 18। हमारा जो सम आता है यहाँ पे कितना आ जाता, 182 आ जाता। तो देखो अगर इस चीज को आप हर चीज लिखने जाओगे कि आप लिख रहे हो पावर की टर्म में ऐसे ऐड कर रहे हो, भाई बहुत टाइम। अगर एक बेसिक से अप्रोच लगा दे कि ये जीपी है और कुछ नहीं है, केवल सम ऑफ जीपी है फाइनाइट टर्म, तो भाई देखो कितनी आसानी से कैलकुलेशन हो सकती है और बहुत ज्यादा चीजें नहीं। देखो ऐसे डायरेक्ट जुगाड़ तो सम ऑफ इवन होता है, लेकिन कितना याद करेंगे, प्रॉब्लम ये है। तो उसके लिए एक हम याद रखते हैं, सम के लिए चलते हैं और ऑड के केस के लिए क्या करते हैं, इवन को नहीं देखना है, इवन को देखना ही नहीं है, तो जो बचेगा वो ऑड ही रहेगा। तो बस सेम जुगाड़ लगाया, आंसर हमारा आ गया 182 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 440 बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर वेयर द ऑर्डर डज नॉट मैटर, ए इंटू बी सेम एज बी इंटू ए। मतलब अगर मैं वही पहले क्वेश्चन पे चलूं तो कह रहा है, जैसे ये पहला क्वेश्चन था, कह रहा है ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे। तो अगर एक बात बताओ, अगर मैं आप लोग से ये कहता इस क्वेश्चन में, देखो छोटे क्वेश्चन में सीखोगे ना अपने आप बन जाएगा। अगर आपसे कह रहा है किनको मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए, कुछ नहीं है, आप चाहे 1 इंटू 24 बोलो या 24 इंटू 1 बोलो, बात एक ही रहेगी ना भाई, बात तो एक ही रहेगी ना, दोनों जगह 24 आ रहा है, लेकिन नंबर सी आपस में स्वैप कर रहे हैं, तो कह रहा काउंटिंग नहीं बदलेगी, इसको एज अ एक ही पेयर काउंट करेंगे। तो बेटा एक बात बताओ आप लोग, आप ध्यान दो, इसको मल्टीप्लाई किया 24 आया, इसको भी मल्टीप्लाई करने पे 24 आया, इसको मल्टीप्लाई करने पे भी 24 आया, और इसको मल्टीप्लाई करने पे भी 24 आया। तो कितने पेयर बन पा रहे हैं, तुम कहोगे 1 2 3 4। इस तरह के क्वेश्चन में 4 पेयर बन रहे हैं।
ठीक है। अब एक बात बताओ, डायरेक्ट इसके लिए हम जुगाड़ क्या कर सकते थे? इस क्वेश्चन में हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मुझे नंबर ऑफ पेयर पूछा है तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन 2। तो कितने फैक्टर थे इसमें? 8 थे। 8/2 4। लेकिन याद रखना ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन n is a not perfect square। नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर n जो भी नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो तुमको अगर कभी इस तरह क्वेश्चन आए, पेयर पूछ रहा है, फैक्टर निकालो, डिवाइड बाय 2 कर दो। लेकिन अगर हमारा कंडीशन आ जाता, अब जैसे मैंने कहा था एक चीज पढ़ेंगे उसमें 2 से 3 चीज सीखेंगे, अगर कभी भी ये आ जाए व्हेन n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तब भाई नंबर ऑफ पेयर जो बनेंगे तब याद रखना वो होगा नंबर ऑफ फैक्टर +1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। क्लियर है? एक्चुअली होता क्या है, जब भी परफेक्ट स्क्वायर होता है बीच के जो नंबर होते हैं एक ही जैसे नंबर आपस में मल्टीप्लाई, तो उनको एक्स्ट्रा 1 काउंट करते थे। तो आप डायरेक्ट ये अप्रोच लगा सकते हो, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो देखो अगर हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, सबसे पहले ये बताओ मुझको आप लोग, क्या 440 एक परफेक्ट स्क्वायर है? भाई मुझे पता है 440 तो एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो सिंपल सी बात है, पेयर पूछ रहा है तो क्या करें, टोटल फैक्टर निकाल के डिवाइड बाई 2 कर दे। चलो कर लेते हैं भाई। 1440720 360 अपॉन ये हो जाएगा 2 180 290 45 15 5 एंड 1 कह सकते हो। तो बेटा यहां से अब हम लोग हर चीज नहीं लिखेंगे। देखो मुझे पता है जब भी फैक्टर निकालने, जो भी नंबर आएंगे जितनी बार उसमें 1 ऐड करके बस हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 3 4 5, 5 टाइम आ रहा है, एक ऐड कर देंगे भाई 2 की पावर 5 ही, और फाइनली 5 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6। 3 2 टाइम आया है तो 2 में 1 ऐड कर देते हैं 3, एंड 5 1 टाइम आया तो 1 में 1 ऐड कर देते हैं तो 2। तो ये तो टोटल फैक्टर आ गए, 6 3 18 18 2 36, ये टोटल फैक्टर हैं। तो क्या मैं यहां से नंबर ऑफ पेयर निकाल सकता हूं? नंबर ऑफ पेयर होगा 36 अपॉन 2 एंड आंसर 18 हमारा आ जाता। कौन सा ऑप्शन होता? ऑप्शन सी हमारा यहां से करेक्ट हो जाता। क्लियर है इतनी बात सबको? देखो इस टाइप के क्वेश्चन ट्विस्ट करे जा सकते हैं। आओ भाई इस क्वेश्चन में पढ़ा जाए। इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए, कह रहा है हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1800 आर मल्टीपल ऑफ 4 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 8। देखो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए लेकिन 8 नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज 4 का मल्टीपल है तो डेफिनेटली उसमें 4 से मल्टीप्लाई हो, और 8 का मल्टीपल तभी होगा जब उसमें 8 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। यही चीज कह रहे हो ना भाई? मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या है कि वो नंबर डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल होगा, तभी डिविजिबल होगा जब उससे 4 का मल्टीप्लाई होगा। और 8 का नहीं होना चाहिए, सॉरी 8 का मल्टीपल कब होगा, जब उसमें 8 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो अगर मैं तुम लोग से यहां पे ये चीज कहता कि भाई इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहला काम करते हैं प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, तो उससे देखो हमें काफी सहूलियत मिलेगी। 1800 है, 2 से 1800 में डिवाइड, 900 450 250 125 एंड और कुछ हो सकता है। सही लिखा है मैंने? नहीं मैंने गलत लिख दिया है, 225 होगा, सॉरी ये यहाँ गलत लिख दिया मैंने, 3 मिस हो गया मुझसे। 2 2 ज़ा 4 एंड 225 होगा। तो यहाँ से 3 7 5
एंड 3, 25, 5 एंड 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब एक बात बताओ, यहां से अगर इसको देखा जाए तो 2 की पावर कितना है, 1 2 3, 3 है इनटू, और ये कितना है, 3 की पावर 2 है, यहाँ पे कितना है, 5 की पावर 2 है। अब बेटा एक बात बताओ, कह रहा है कि इसमें कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे लेकिन 8 के नहीं होना चाहिए। तो अभी इन दोनों को तो हटा ही देते हैं, क्योंकि देखो कोई 4 और 8 का मल्टीपल तभी होगा जब उसमें 2 वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो यहीं से मिल रहा है और कहीं से तो है नहीं। इसको देखा जाए, एक बात बताओ, अगर कोई हम ये देखें कि 2 की पावर 3 है, मतलब 0 1 2 3, मतलब अगर किसी को 4 का मल्टीपल होना है तो एटलीस्ट 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 की पावर 2 से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। देखो तुम किसी भी नंबर को 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 का मल्टीपल बन जाए, क्योंकि 2 की पावर 2 4 ही है। अगर तुम 2 की पावर 3 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी वो आपका क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। देखो 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो 3 को, 8 इंटू 3 24, सॉरी 8 इंटू 3 ये 24 आ गया। और किसी में कर लो, 2 की पावर 3 इंटू 5 कर देते हैं, 8 इंटू 5 दैट इज 40। तो एक बात बताओ, अगर एटलीस्ट 2 की पावर 2 तो कंडीशन है ही है, अगर हम 2 की पावर किसी 2 की पावर 2 से कोई और बड़ी पावर से उसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे तब भी वो कंसीडर होगा 4 का मल्टीपल। तो मुझे 4 के मल्टीपल के लिए 2 एंड 3 की रिक्वायरमेंट थी, मतलब 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बात बन जाएगी। ये भाई आएगा मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। अब बच्चे एक बात बताओ, मल्टीपल ऑफ 8 अगर निकालना है तो उसके लिए एटलीस्ट कितने का मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी में तभी बनेगा। तो 2 की पावर सॉरी 8 के लिए इतना 0 1 2 एंड 3 नहीं, केवल 3 रहेगा, 2 की पावर 3 रहेगा तो ही वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 8 होगा। देखो 3 का मतलब यहां पे ये है 2 की पावर 3, 2 यहां 2 का मतलब 2 की पावर 2, 3 का मतलब 2 की पावर 3 से लिख रहा हूं मैं, ये मैं 2 के लिए बात कर रहा हूं अभी। अब बच्चे एक बात बताओ, तुम लोग ये कह रहे हो कि इसमें से अगर दोनों को कंबाइन करें तो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए लेकिन 8 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब मैं 3 वाले केस को हटा सकता हूं। तो अगर मुझे केवल मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, तो इन 4 केस में से इस केस में से केवल कितना उठा सकता हूं, एक पॉसिबिलिटी उठा सकता हूं। इसके साथ कोई कंडीशन नहीं, यहां तो आराम से 0 1 2 चलेगा तो 3 केस हो जाएंगे। इसके साथ भी कोई केस नहीं है तो वहां पे 0 1 2 ले सकते हैं, तो 3 पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। एंड फाइनली 1 इंटू 3 इंटू 3 करते तो हमें 9 ऐसे फैक्टर्स मिल जाते जो 4 का तो मल्टीपल होते लेकिन 8 का नहीं होते, तो हमारा ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो जाता। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन छोटा था, बस कॉन्सेप्चुअल था, अच्छा था। कई लोग इसको छोड़ देते, ट्रिकी कहते, ट्रिकी है नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझ के चलोगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। और भाई देखो, जो लोग नए लोग हम लोग से जुड़ रहे हैं तो भाई वो हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, आईपी मैट डिस्कशन पे, ठीक है। इंस्टा पे हमसे जुड़ सकते हैं, डिस्कशन वाले चैनल पे हमसे जुड़ सकते हैं। वहां फायदा क्या होगा, बहुत सारे आपको मटेरियल मिलता है, आप अपने डाउट पूछ सकते हो और एनीथिंग आप कुछ वहां पे डिस्कस कर सकते हो रिगार्डिंग आईपी मैट, ठीक है। तो काफी बेनिफिशियल है आपके लिए, तो जरूर इसको फॉलो करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, तो आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अब भाई आपसे ये कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 120। तो भैया एक बात बताओ, अब क्वेश्चन क्या करेंगे इसमें, बता सकते हो आप लोग यहां पे? एक बार ट्राई करके देखो इसको। अगर हम लोग इस चीज को सॉल्व करें यहां पे, क्या बनना चाहिए, ट्राई कर लिया होगा। एक बात बताओ, आप लोग कह रहा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 120। अगर मैं तुमसे ये कहता कि भाई उसी क्वेश्चन पे वो अपना
सर्वगुण संपन्न क्वेश्चन अपना 24 कह रहा है सभी का प्रोडक्ट कितना होगा। अगर मैं तुमसे ये कहता इस क्वेश्चन में कि सभी फैक्टर्स का प्रोडक्ट करना हो तो कहीं ना कहीं ये सोचो इन दोनों का इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा तो 24 ही आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 24 ही आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी 24 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 24 आएगा। अगर इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना हो तो कहीं ना कहीं 24 की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अभी एक क्वेश्चन कराया था कितने पेयर बनेंगे, तो उसी क्वेश्चन को ये दूसरी तरीके से पूछ रहा है। करना क्या था, आपको नंबर ऑफ पेयर निकाल के केवल क्या करना है, पावर लगा देना था और कुछ नहीं करना है। 8 आता 8/2 कर देते भाई, सिंपल सी चीज है, 4 आता वही 4। तो एक बात बताओ इस क्वेश्चन में क्या आप लोग बता सकते हो मुझको आंसर? भाई एक बात बताओ इस क्वेश्चन को अगर करना होता तो मैं 120 के क्या करता, फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। फैक्टर्स कितने होंगे भाई, 120, 60, 30, 15, 3, 5। तो देखो फैक्टर कितने होंगे, 1 2 3, 3 में 1 ऐड किया 4 एंड यहाँ से 1 ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 5 1 होगा तो ये हो जाएगा आपका 2 एंड ये कितना हो जाएगा, दैट इज 2, 16। यहाँ से 16 आ जाएगा। अब एक बात बताओ हमें करना क्या है, 16 का हाफ ही तो लेना है, तो वही तो पावर पे जाएगा। तो यहां नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, ये हम बोल सकते हैं 120 की जो पावर रहेगी वो जस्ट इसका हाफ हो जाएगा। 16 का हाफ कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हमारा बैठ जाता, ऑप्शन बी 120 टू दी पावर 8 हमारा आंसर आ जाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। अब भाई देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 12 टू दी पावर n डिवाइड फैक्टोरियल 100 कंप्लीटली। अब 12 टू दी पावर n को अगर आपको हैंडल करना है तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए, इसको प्राइम फैक्टराइज कर लो। 2 की पावर 3, सॉरी 2 होना चाहिए, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, ये n, तो ये 2 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n। तो एक बात बताओ, आप लोग अगर एक कॉन्सेप्ट जानते हो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, तो उसमें अगर मुझको ये देखना होता है कितने जीरो आएंगे, मतलब मुझे मल्टीपल काउंट करना है। तो देखो इसमें मुझे 100 में 100 फैक्टोरियल में 2 के बहुत सारे मल्टीपल मिलेंगे। अगर मुझको ये देखना है कि भाई कम किसके मिलेंगे तो मैं 3 पे जाऊंगा, क्योंकि इन दोनों का पेयर बनाना है। तो वहां पे एक कंडीशन आप लोग पढ़ चुके हो, a अपॉन एक्स स्क्वायर, a अपॉन एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये तब तक चलता जाता है जब तक a ग्रेटर देन इक्वल टू x टू द पावर n के बराबर रहता है, वहीं पे खत्म हो जाएगा। जैसे ये छोटा होगा, जिसमें से a किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर इन फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में करना क्या चाहिए, तो सिंपल सी एक चीज है, आपको पता है एक ही जगह पे फैक्टोरियल 100 है, यहां पे इसके पेयर ज्यादा निकल के आएंगे, इसके कम, और पेयर तभी काउंट होगा जब दोनों आपस में, भाई अगर मैं आपसे कहूं कहीं पे लिखा होता 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 2, तो आप 2 एंड 5 के कितने पेयर बना सकते हो, देखोगे दोनों में से किसकी पावर कम है, तो इसकी पावर कम है, तो आप कहोगे सर 2, इन दोनों के जो पेयर बनेंगे सिर्फ 2 पेयर ही बनेंगे। तो कभी भी अगर पेयर बनाना होता है दो नंबर्स का, तो जिसकी पावर कम होती है उसको काउंट करते हैं। तो एक बात बताओ, अगर ये वाली चीज क्लियर है अपने को, तो भाई आ जाओ हम लोग कर लेते हैं। चलो 3 को काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे 100 अपॉन 3 का स्क्वायर, 100 अपॉन, देखो अब डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ ना, 3 का स्क्वायर मतलब 9 लिख ही देता हूँ, क्योंकि ऐसे देखो अभी ये बड़ा है, चल रहा है, चलेगा। 3 का क्यूब 27, 3 की पावर 4
81। जैसे ही इसके आगे जाओगे 3 की पावर 5 243 हो जाता, उसको पिक नहीं कर सकते, तो उसके लिए अब यहीं रुक जाओ। और हाँ, ये ध्यान मत देना कि डेसिमल आ रहा है, केवल इंटीजर। अगर 100 में से 3 का डिवाइड कर रहे हो तो इंटीजर पार्ट कितना लोगे आप, यहाँ पे 33 लोगे, ठीक है, डेसिमल वाला छोड़ देना। इसके बाद 9 में अगर मल्टीप्लाई करोगे 11 9 जा तो 11 आएगा, एंड यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आएगा। मैंने इंटीजर, अब इनको सिर्फ ऐड करना है अपने को। 33 एंड 11 44, 44 एंड 4 कितना हो जाएगा 48। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो 3 की पावर n मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो 48 टाइम मिलेगा। तो इन दोनों के 48 ही पेयर हो सकते हैं। तो यहां से आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ n की मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं, वो हम सिर्फ 48 ले सकते हैं। यहाँ पे ये वाला आंसर इसका बैठ जाएगा। क्लियर है? तो देखो ये नंबर ऑफ जीरोज में अगर आपने पढ़ रखा है तो नंबर ऑफ जीरोज में ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। और अगर पेयरिंग की बात करोगे तो जो बताया उस पर एक बार फोकस करोगे तो बात बन जाएगी हमारी। नेक्स्ट करते हैं। अब भाई देखो यहां पे कह रहा है कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 252 आर कंपोजिट, कितने कंपोजिट होंगे। तो भाई कंपोजिट क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो किससे कट जाए, 1 से भी कटे, खुद से भी कटे, किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहे हैं, वो कंपोजिट होते हैं। अगर मैं टोटल फैक्टर में से प्राइम फैक्टर्स को हटा दूं तो अपने आप बात बन जाएगी अपनी, कह सकते हो। तो एक बात बताओ तुम लोग, अगर मैं 252 के टोटल फैक्टर निकालूं, यहां पे 252 1 2 6 6 एंड 1, यही होगा, नहीं 3 होगा, सॉरी 3, अब 3 चला जाएगा, 3 2 जा 1 एंड 3 7 जा 7 1। क्लियर है? अब एक बात बताओ, इसको अगर आप देखते तो ये आता है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 7 की पावर 1। तो एक बात बताओ, ये प्राइम आपके तो है ही है। अगर मैं तुमसे ये कहूं मुझे कंपोजिट फैक्टर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, टोटल फैक्टर में से प्राइम फैक्टर एंड एक और नंबर होता है बड़ा खास, दैट इज 1, जो कि ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो इसीलिए यहां उसको भी कंसीडर कर लेंगे 1। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं टोटल फैक्टर निकालूं तो पावर 2 है तो एक ऐड करूंगा, 2 की में 1 ऐड हुआ 3, यहां भी 1 ऐड होगा 3, यहां ऐड होगा 1 तो 2 माइनस ये कितने होगा। प्राइम फैक्टर कैसे पता चल, कई लोग सोचेंगे सर खोजना पड़ेगा, नहीं भाई तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो। अगर 2 3 7 इसके प्राइम फैक्टर हैं, 2 3 7 भी तो होगा, और 1 ऐड कर दिया तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 ये हो गया, 1 ये तो 4 हो गया। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 माइनस 4 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 14 आंसर आ जाएगा। हम कह सकते हैं ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के वही रहते हैं कॉन्सेप्ट, बस पूछने का तरीका बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। चलो अब आप सभी लोग एक काम करोगे कि इस क्वेश्चन को मुझको कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका क्या आंसर आएगा। थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप सभी एक बार ट्राई जरूर करना। अगर नहीं आ रहा है तो भी मुझको बताना कमेंट सेक्शन में कि सर नहीं आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो भाई अब इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।